नागलोक में फैला अंधकार मिट चुका था, लेकिन शांति उतनी स्थायी नहीं थी जितनी दिखती थी। अर्जुन और नाग कन्या उस विशाल क्रिस्टल के सामने खड़े थे, जहां उनकी अग्नि और ऊर्जा ने मिलकर अंधकार नाग का अंत किया था। धीरे धीरे नागलोक की टूटी दीवारें, जली हुई भूमि और बुझी हुई अग्नियां खुद ब खुद फिर से बनने लगीं, जैसे धरती खुद सांस लेकर जीवित हो रही हो। नाग कन्या ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, युद्ध खत्म हुआ है, पर भाग्य अब भी बाकी है। नागवंश तुम्हें स्वीकार कर चुका है, लेकिन भविष्य का रास्ता अब भी लिखा नहीं गया। अर्जुन शांत था, पर भीतर एक नई ऊर्जा धड़क रही थी, नीले प्रकाश से भरी और अब कहीं अधिक गहरी। अचानक आसमान हिलने लगा। नागलोक के ऊपरी आकाश में एक विशाल लहर उठी, जो न प्रकाश थी न अंधकार, कुछ अलग, कुछ पुराना, कुछ जिसे नागलोक भी भूल चुका था। पूरा नागलोक स्तब्ध होकर ऊपर देखने लगा। नाग कन्या की आंखों में पहली बार साफ डर झलक पड़ा। यह शक्ति न तो नागों की है न मनुष्यों की, यह तो अंतरआकाशीय शक्ति है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक धीमी गूंजती हुई आवाज, मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से बोल रही हो, अर्जुन, अंतिम परीक्षण अभी शुरू हुआ है। अर्जुन चौंका। कौन हो तुम? आवाज ने उत्तर दिया, जिस अंधकार को तुमने नष्ट किया वह मेरी छाया भर था। मैं वह हूँ जो नागलोक से पहले भी था और तुम्हारे लोक के बाद भी रहेगा। नाग कन्या कांपते स्वर में बोली, यह तो प्राचीन आकाश नागों की शक्ति है, वह जिन्हें देवता भी भूल चुके हैं। और तभी आकाश फटा। उसमें से चमकदार रेखाएं निकलीं जो नाग के आकार जैसी थीं, पर ऊर्जा से बनी हुई। वे धीरे धीरे नीचे आने लगीं, संसार देखने, ताकत परखने और अपने उत्तराधिकारी को चुनने। अर्जुन की ओर इशारा करते हुए वे रुक गईं। तुम प्रकाश और अंधकार दोनों के स्वामी हो। अब समय है कि तुम तय करो किस लोक के रक्षक बनोगे। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। नाग कन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेले नहीं हो, नागलोक तुम्हारे साथ है। ऊर्जा नागों ने अर्जुन को घेर लिया। नीली, सिल्वर और काले प्रकाश की तरंगें उसके शरीर में समाने लगीं। अर्जुन की शक्ति बढ़ने लगी, हवा गरजने लगी, धरती कांपने लगी। लेकिन उसी क्षण ऊंचाई से एक और ऊर्जा उतरी, लाल और सुनहरी चमक वाली। वह शांत थी, पर उसकी उपस्थिति पूरे नागलोक को झुका देने वाली। नाग कन्या ने फुसफुसाया, यह प्रकाश नागों की सर्वोच्च शक्ति है। यह तुम्हें चुन रही है या परख रही है। अर्जुन दोनों ऊर्जा धाराओं के बीच खड़ा था, अंधकार की पुकार और प्रकाश का आशीर्वाद। ब्रह्मांड की दोनों दिशाएं उसके भीतर टकराने लगीं। एक पल को लगा अर्जुन का शरीर फट जाएगा, लेकिन उसने आंखें बंद कीं और वह निर्णय किया जो सदियों से नागवंश को चाहिए था। मैं किसी एक लोक का रक्षक नहीं, सभी लोगों का संतुलन बनकर रहूंगा। उसकी पुकार गूंज उठी, ऊर्जा विस्फोट हुआ और प्रकाश व अंधकार दोनों मिलकर एक नया रूप ले गए। अर्जुन के चारों ओर चमकदार नीली आभा उठी, जो पहले से कहीं अधिक भव्य थी। ऊर्जा नाग शांत हो गए। उन्होंने अर्जुन को नया रक्षक स्वीकार कर लिया। आसमान धीरे धीरे बंद हुआ और नागलोक पर शांति उतर आई। नाग कन्या मुस्कुराई, तुम अब केवल वारिस नहीं, नागलोक के अनंत संतुलन के स्वामी हो। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं एक और शक्ति उसे देख रही थी। एक ऐसी शक्ति जो न प्रकाश थी न अंधकार, कुछ बिल्कुल नया। और इस तरह नागवंश की गाथा का अगला अध्याय जन्म लेता है।